रुपए बेचने पर एक दुकानदार को कुछ हानि होती है। यदि उसने इसे 444 रुपए बेचा होता तो उसे पहले के मामले में हुई हानि के 5वें हिस्से के बराबर लाभ होता। यदि वैसे 522 रुपए में बेचता है तो उसका लाभ परसेंट क्या होगा? बहुत बेहतरीन सवाल। सवाल को पढ़ने से इतना क्लियर हो गया कि क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सीपी निकालना पड़ेगा, क्रिया मूल्य। यह है मेरे दोस्तों सीपी। बोला है एक सामान को 390 रुपए में बेचने से लॉस होता है। एक सामान को 390 रुपए में बेचने से लॉस होता है, लॉस। यदि उसने सामान को 444 रुपए में बेचा होता, सामान को 444 रुपए में बेचा होता तो उसे जितना पहले लॉस हुआ है ना उसके 5वें हिस्से के बराबर प्रॉफिट होता। 5वां हिस्सा का मतलब 1/5। 1/5। Had he sold it for 444, he would have earned a profit equal to 1/5 of the loss he had in the earlier case. एक सामान को 390 रुपए में बेचने पर लॉस होता है। अगर उसने सामान को 444 रुपए में बेचा होता तो जितना पहले लॉस हुआ है ना उसका 1/5 हिस्से के बराबर लाभ होता। मैंने मान लिया बटे 5 आ रहा है ना कि अगर पहले सपोज 5 यूनिट का लॉस है, अगर सपोज पहले 5 यूनिट का लॉस है तो 5 का 1/5 ही तो 1 होता है, तो अब 1 यूनिट का प्रॉफिट होता। प्लस माइनस से लगा रहे हैं कि प्रॉफिट प्लस होता है, लॉस माइनस होता है। बात क्लियर है? जितना पहले लॉस हो रहा था उसके 1/5 हिस्से के बराबर प्रॉफिट होता। अगर पहले 5 का लॉस है तो 5 का 1/5 ही तो 1 होता है, तो 1 यूनिट का प्रॉफिट होगा। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। बस ये बात आपको समझनी है फटाफट, इंग्लिश में एकदम सेम है। Had he sold it for 444, he would have earned a profit equal to 1/5 of the loss he had in the earlier case. उसे पहले केस में जितना लॉस हुआ है उसका 1/5 प्रॉफिट होता है। अगर पहले केस में 5 का लॉस है तब उसे 1 का प्रॉफिट होगा मेरे प्यारे भाई। बात क्लियर है? सिंपल सी बात है। अब देखो कितना डिफरेंस है, ये +1 और ये 1 ज्यादा है बॉर्डर लाइन से, 5 कम है। डिफरेंस कितना है? 6 का। 1 5 6, कॉस्ट प्राइस से 1 ज्यादा है 5 कम है, 6 का। रुपए में कितना डिफरेंस है? 444 और 390 कितना डिफरेंस है? 54 रुपए का। तो 6 की वैल्यू 54 रुपए है। अगर 6 की वैल्यू 54 रुपए है तो चाहे आप सॉल्व यहां से कर लो चाहे यहां से कर लेते हैं, तो 1 की वैल्यू है 9 रुपए। 6 की वैल्यू 54 रुपए तो 1 की वैल्यू कितनी है? 9 रुपए। यानी कि जब आप सामान को 444 रुपए में बेचते हो तो आपको 9 रुपए का प्रॉफिट होता है। तो जब आप सामान को 444 में बेचते हो तो 9 का प्रॉफिट होता है। तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा? 444 से 9 रुपए कम होगा। लेकिन सामान का जो कॉस्ट प्राइस होगा बच्चों कितना होगा? 435 रुपए, 435। सामान का क्रिया मूल्य बच्चों 435 होगा। और आप 435 का सामान स्टूडेंट अगर 522 में बेचोगे, 522 में, तो पूछा कितना लाभ होगा? 435 का सामान अगर 522 में बेचेंगे तो कितना लाभ होगा बच्चों? 65 और 22, 7 और 11 में से 3 घट 87, 20% आ गया बेटा। 435 का 1/5 है कि नहीं? 400 का 1/5 80 होता है, 35 का 1/5 7 होता है। 435 का 1/5 प्रॉफिट होगा, 1/5 ही होता है 20%। 435 का 20% है 87, तो 20% का लाभ होता।